फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये ओवेरी है, ये ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है जी, ओके सर। जो हमारा सीमन आता है, सीमन यहाँ से एंट्री करता है, ठीक है, यहाँ से एंट्री करके यहाँ से सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ, यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से ये फ्यूज होता है किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ। तो यहाँ पे होता है फ्यूजन वाला प्रोसेस। कहाँ पे होता है फ्यूजन वाला प्रोसेस? ओविडक्ट में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। ओविडक्ट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ओवेरी है ये। ओवेरी में क्या होता है? ओवेरी में एग बनता है। यहाँ पे बहुत सारे एग होते हैं पहले से। जब फीमेल चाइल्ड मम्मा के यूट्रस में होता है ना, तो उसी टाइम पे उसके पास ना बहुत सारे मैच्योर एग होते हैं और ये कुछ टाइम के बाद मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मैच्योर होना कब शुरू होते हैं? जब वो प्यूबर्टी की एज गेट करने लग जाता है, यानी कि लगभग लगभग 7th-8th क्लास के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे बनते हैं हमारे एग और यहाँ से एग रिलीज होता है। ठीक है जी, ओके सर। अब अगर सोच के देखो कि यहाँ पे एग बन गया और यहाँ तक हमारा स्पर्म पहुंच भी गया, यहाँ पे हो गया उनमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? सिंगल सेल बन गया, सिंगल सेल यानी कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो बनता 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 ये यहाँ तक आ जाता है यूट्रस तक। ठीक है, फिर ये यहाँ पे चिपक जाता है यूट्रिन वॉल से। यूट्रिन वॉल से क्या मिलता रहता है एम्ब्रियो को? यहाँ से इसको ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यहीं पे होता है। यहाँ पे ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे होता है प्लेसेंटा। क्या होता है यहाँ पे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक डिस्क होती है बेसिकली। ठीक है, प्लेसेंटा वैसे एक टिश्यू है, लेकिन ये एक डिस्क होती है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो एम्ब्रियो होता है ना, यहाँ पे होता है एम्ब्रियो बेसिकली प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कोड के थ्रू। एम्ब्रियो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा अम्बिलिकल कोड के थ्रू। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कोड के थ्रू। ठीक है जी, ओके। और प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड होता है? इस यूट्रस की इस लाइनिंग से। ठीक है, ये काफी थिक लाइनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो अम्बिलिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। और प्लेसेंटा किसके साथ कनेक्टेड होती है? यूट्रिन वॉल से। यूट्रिन वॉल्स काफी थिक होती है। और ये जो प्लेसेंटा है ये किससे कनेक्टेड होता है? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो के थ्रू किससे? अम्बिलिकल कोड से। कौन सी कोड से? अम्बिलिकल कोड से। ठीक है जी, ओके सर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवेरीज। फीमेल जर्म सेल्स और एग्स कहां बनते हैं? ओवेरी में बनते हैं। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टाइप के हार्मोन बनाने में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है जी, ओके। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. गर्ल चाइल्ड के पास शुरू से ही बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। जैसे ही उनकी प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो एक एक एग रिलीज होना शुरू हो जाता है। कभी ये वाली ओवेरी एग रिलीज कर देती है, कभी ये वाली ओवेरी एग रिलीज कर देती है। ठीक है जी, ओके। और जब ये एग रिलीज होने वाला सिस्टम शुरू हो जाता है उसके बाद ही बच्चों के पीरियड शुरू हो जाते हैं। अब का जो टाइम है वो सब बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग आता है। किसी को 6th-7th क्लास में शुरू हो जाते हैं, किसी को 8th-9th में शुरू होते हैं, तो सबका अलग अलग टाइम होता है। ठीक है जी, ओके सर। On reaching the puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. ठीक है जी, ओके। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? यहीं पे तो फ्यूजन होता है फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म सेल का और एग सेल का। फेलोपियन ट्यूब। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवेरी टू द वूम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। जो एग को वूम तक लाया जाता है वो इसी के थ्रू लाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू द वूम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओके जी, यूट्रस। यूट्रस है क्या? ये होता है यूट्रस यार, यहीं पे होता है, यहीं पे बनता है हमारा एम्ब्रियो। ये होता है यूट्रस यार। यूट्रस एक प्रकार का घर होता है, ठीक है, जहां पे हमारा एम्ब्रियो रहता है और यहीं पे एम्ब्रियो पूरी तरह से ग्रो करता है। मतलब 9 महीने जो बच्चा पलता है ना, वो यहीं पे पलता है यूट्रस में। ठीक है जी, ओके। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और टू ओविडक्ट यूनाइट, दोनों ओविडक्ट यहीं पे यूनाइट होती हैं। ओके जी, ओके सर। सर्विक्स। सर्विक्स क्या करती है? ये वेजाइना और यूट्रस को ना अलग अलग कर देती है या सेपरेट कर देती है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा बाहर निकलना होता है तो ये डायलेट हो जाती है और बच्चे को यहीं से बाहर निकाला जाता है वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। वेजाइना। वेजाइना जो मेल गैमेट होता है वो वेजाइना के थ्रू ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंट्री करता है। ठीक है जी, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. ठीक है, यहाँ से स्पर्म जाएगा वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ, और यहाँ पे ओविडक्ट में यहाँ पे एग रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्म और एग के बीच में फ्यूजन हो जाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगा। ओके जी। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होना, यानी कि उनका मिलना, यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल का मिलना। ठीक है, सो स्पर्म एंड एग मीट, राइट? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाओ, सो इवन सेल्स हैव बेटर सोशल लाइफ देन मी।
चलिए जी, द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बता चुके हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग, ये भी बता चुके हैं। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. ठीक है जी, स्पर्म आएगा यहाँ से, वेजाइना से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे ओविडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ओवेरी अपना एग रिलीज कर देगी और यहाँ पे हो जाएगा एग और स्पर्म के बीच में फ्यूजन, और यहाँ पे हो जाएगा एग और स्पर्म के बीच में फ्यूजन। क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है जी, जाइगोट कैसा सेल होता है? सिंगल सेल होता है। अब जाहिर सी बात है डिवीजन भी होगा इनमें, सेल में तो डिवीजन होना है, और डिवीजन होता 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 एम्ब्रियो बन जाता है और फिर ये यहाँ से यहाँ पे यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये यूट्रिन वॉल से चिपक जाएगा। ये वाली जो यूट्रस लाइनिंग है ना यार, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या ये? यूट्रस लाइनिंग, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और यहीं पे होता है हमारा प्लेसेंटा। क्या होता है हमारा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है जी, अब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है? जो भी एक्सक्रेटा होता है, जो भी वेस्ट होता है बच्चे का, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर आ जाता है, और बच्चे को जो जो चीजें चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक पहुंचा दी जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है जी, और प्लेसेंटा अटैच होता है यूट्रस लाइनिंग से। ये यूट्रस लाइनिंग जो होती है ये काफी थिक होती है। प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटा के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये है हमारी प्लेसेंटा। ये लो यार, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके जी, ये है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और देखो यार, ये है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये है हमारा प्लेसेंटा, डिस्क टाइप कि वैसे प्लेसेंटा टिश्यू होता है। क्या होता है प्लेसेंटा? टिश्यू। और ये है हमारी यूट्रिन वॉल्स जो कि काफी थिक है, काफी सारा ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे काफी सारे। ठीक है ना, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंटेक होता है और इसी के थ्रू एक्सक्रेटा बाहर निकलता है, यानी कि जो भी वेस्ट होता है बच्चे को वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा के पास विली भी होता है, और विली क्या काम करता है? विली करता है एब्जॉर्ब करने का काम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है ये तो भाई। और क्या एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ओके जी, और एक्सक्रेटा बाहर निकाल दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। बच्चे का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, ओके। On the mother's side are blood spaces which not this provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mothers to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. ठीक है जी, ओके सर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाइल्ड बर्थ, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 months, लगभग 9 मंथ में बच्चा डेवलप हो जाता है। ठीक है, चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। ओके जी, हे हु टर्न्ड ऑफ माय रूम सर्विसेज? भाई साहब, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो इस भाई की रूम सर्विसेज ऑफ कर दी? 2 मिनट में रोना चालू कर देगा भाई साहब, फिर ऑन करते फिरोगे सारे के सारे। नॉट फर्टिलाइज, यार क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो? तो सीधी सी बात है, देखो यार, ओवरी तो एग बनाती है हर महीने। ठीक है, लेकिन जब ओवरी एग बनाती है तो यहाँ पे जो यूट्रिन वॉल्स होती है ये काफी थिक हो जाती है, क्योंकि जब भी एग रिलीज होता है तो यूट्रिन वॉल्स तो यार मासूम है, इसको थोड़ी ना ये पता है कि हाँ भी एग आएगा और वो फ्यूजन होगा वहां पे, उसको तो नहीं पता ना। तो वो यहाँ पे अपना घर बना लेती है पूरी तरह से और काफी थिक वॉल क्रिएट कर देती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो एम्ब्रियो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये यूट्रिन वॉल बनी है, ये कुछ टाइम के बाद ना टूटना शुरू हो जाती है और ये स्लोली बाहर निकल जाती है सर्विक्स से होते हुए ब्लड की फॉर्म में। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का रूप ले लेता है। ठीक है, और ये प्रोसेस हर महीने होता है 28 to 30 डेज में। ठीक है जी, और काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। ओके सर, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जीता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. Okay जी, thus its lining becomes thick and spongy. This would be required for nourishing an embryo if fertilization had done. Now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This cycle takes place roughly every month as a menstruation. It usually lasts for about 2 to 18. यही मैं आपको बता चुका हूँ।